जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिश्री संदान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। एक बार एक व्यक्ति ने आके कहा, महाराज बहुत परेशान। मैंने पूछा, भाई क्यों परेशान? उसने कहा, जो हो गया उसके पीछे परेशान, जो हो रहा है उसके विषय में परेशान, और जो होगा उसके लिए परेशान हूं। और कहा, सबसे ज़्यादा तो मैं इसलिए परेशान हूं कि लोग क्या कहेंगे। लगभग हर व्यक्ति के साथ कमोवेश कुछ इसी तरह की स्थिति है। आज आप स्मार्ट सिटी में रह रहे हो, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच रखते हो, स्मार्ट बन के घूमते भी हो, लेकिन आपका मन स्मार्ट नहीं बन पाया। सवाल मन का है। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसका सही तरीके से नियोजन कर हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और यही मन यदि गलत दिशा में लग गया तो हमें रसातल में पहुंचा सकता है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी उक्ति है, बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मनः, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मन बंधन का कारण है और विषयातीत मन मुक्ति का आधार। मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। ये बात हमें आज गहराई से समझने की है। आज का विषय है मन का नियंत्रण, तनाव मुक्त जीवन की कुंजी। मैं समझता हूँ जिसका मन पर नियंत्रण है वह मजे में है, और जो मन के नियंत्रण में है वो हमेशा परेशान है। जीवन का मजा लेना है तो मन पर नियंत्रण रखो, और जीवन भर परेशान होना है तो मन के नियंत्रण में रहो। मन पर उसका ही नियंत्रण होता है जो मन का मालिक बनता है, लेकिन जो मन का गुलाम होता है, मन का उस पर नियंत्रण होता है। आज हम देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है। हम मालिक हैं या गुलाम बनकर जी रहे हैं। हम अपने जीवन को एक मजा की तरह जीना चाहते हैं या जीवन को एक सजा की भांति काटना चाहते हैं। संत कहते हैं जीवन एक मजा है, मजा लो, इसे सजा मत बनाओ, सजाओ, आगे बढ़ाओ।
4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। मन की मानोगे तनाव में रहोगे, परेशान रहोगे। थोड़ा तनाव को हम समझ ले। ये हमारा मन ही तनाव उत्पन्न करता है। तनाव का संबंध बाहर की परिस्थितियों से नहीं, हमारी मनस्थिति से है। काम का बोझ तनाव नहीं देता, मन का बोझ तनाव देता है। अगर मन में बोझ है, मनस्थिति अनुकूल नहीं है, तो सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी मन में तनाव और चिंता होगी। और आपने अपने मन को साध लिया तो आपके ऊपर चाहे कितना भी वजन क्यों ना हो, आप अपने आप को निर्भर महसूस करेंगे। खेल मन का है। अभी हम लोग क्या करते हैं? 24 घंटे मन की मानते हैं और मन तनाव देता है। तनाव क्यों आता है? मेरे देखे तनाव के 4 कारण हैं। पहली बात, अपेक्षाओं की पूर्ति न होना। दूसरा, एक्सपेक्टेशन। जितनी अधिक अपेक्षाएं होती है, मन में उतना अधिक तनाव होता है। दूसरी बात है कंपैरिजन, तुलना की वृत्ति। तीसरी बात है अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंता। ये हमारे मन को तनाव उत्पन्न करता है, तनाव देता है। और चौथी स्थिति है परिस्थितियों से असामंजस्य। ये चारों चीजें मन पर है। अपेक्षाएं कहां होती है? मन में। पहले हम थोड़ा मन को जान ले, मन को पहचान ले। मन क्या है? मन दिखता है किसी को? हाँ? मन किसी को नहीं दिखता, पर वो अपना खेल दिखाते रहता है। हमारे विचार, हमारे भाव, ये सब मन के ही तो पर्याय हैं। अपेक्षा क्या है? एक प्रकार की भावना ही तो है। हमने किसी से कोई अपेक्षा रखी, हमारे मन में उसका प्रेशर आया। अपेक्षा की पूर्ति होने से अल्पकालिक संतुष्टि हो जाती है, लेकिन पूर्ति न होने पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होता है। मन अपेक्षाएं पालता है। मन हमेशा चाहता है कि मेरे साथ ये हो। कहने को जरूर लोग कहते हैं कि मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है ना? मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मन तो ये कहता है सब मेरी बात माने, सब मेरी भावनाओं को कदर करे। आता है कि नहीं आता? मेरी सुने, ये आता है कि नहीं आता? मेरा ध्यान रखे, आता है कि नहीं आता? थोड़ी देर में ही मन बदल जाता है।
मन भटकता है, भटकाता है। उसके परिणाम स्वरूप हम कहीं रहते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं। ये अपेक्षा उलझाएगी। अपने अंदर उतर करके देखिए कि मेरे हृदय में अपेक्षाओं की क्या स्थिति है, कितनी और कैसी अपेक्षा को मैं पाल रखा हूं। आप अपने घर परिवार में हैं, परिवार जनों से आपकी अपेक्षा और परिवार जनों की आपसे अपेक्षा। मन उसके दबाव में रहता है और उसे पूरी तरह पूर्ण करने की कोशिश में लगता है, जिससे एक प्रेशर क्रिएट होता है। अनुभव है? कोई कितना भी समर्थ व्यक्ति क्यों न हो, सबकी अपेक्षाओं में खरा नहीं उतर सकता। और कोई कितना भी प्रभावी क्यों न हो, सब अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। मैं यहां आया हूं अपेक्षा मुक्त होकर तो नहीं आया, एक अपेक्षा लेकर आया। और आप लोग भी यहां आए हो, अपेक्षा मुक्त होकर नहीं आए, कोई अपेक्षा से भर कर आए ना? क्या अपेक्षा है? मेरी यही अपेक्षा है कि आज लोग आए हैं, लंबे अंतराल के बाद जबलपुर आना हुआ है। इन लोगों ने एक बड़ा आयोजन रखा है। आप लोगों को कुछ दिशा दृष्टि दे सकूं, दूं, आप जितना लाभान्वित हो सके हों। आपको लाभान्वित करने की एक अपेक्षा मेरे मन में है। आप भी इसी भाव से आए हो कि महाराज जी आए हैं। अभी तक तो टीवी पर बैठ करके प्रवचन सुनते थे, अब प्रत्यक्ष सानिध्य में बैठ करके प्रवचन का लाभ लेंगे। हमें प्रवचन सुनना है, आज महाराज प्रवचन देंगे। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ना मुझे तनाव है, ना आपको तनाव है, ना मैं परेशान हूं, ना आप परेशान। मैं सहज भाव से प्रवचन दे रहा हूं, आज सहज भाव से प्रवचन सुन रहे। लेकिन तनाव कहां प्रकट होगा? जब मैं ये सोचूं कि मैं जो बोलूं ये माने ही, मैं जो सुनाऊं सब वो सुने ही, जो मैं बोलूं वही सुने, जितना मैं सुनाऊं उतना ही सुने, जो मैं कहूं वही माने, इसके अलावा कुछ ना माने। तो क्या हो जाएगा? हाँ, तनाव होगा ना, परेशान होंगे। आप आए, महाराज जी से प्रवचन सुनने को मिल रहा है, अच्छा है। कदाचित मैं आज यहाँ प्रवचन न करूँ तो क्या होगा? तनाव, परेशान। कमेटी वालों को कोसने लगोगे, अरे महाराज का प्रवचन नहीं होना था, पहले से सूचना देनी थी, हम लोग सब काम छोड़ करके यहाँ आ गए। इतना तो छोड़ो, मैं मंच पर आके बैठ जाऊं और आयोजक कुछ औपचारिक कार्यों में थोड़ा मंच को व्यस्त कर दे और 5-10 मिनट लेट मेरे पास माइक आए तो क्या हो गया? अरे ये लोग देखते ही नहीं है, टाइम किल कर रहे हैं, इतना कीमती समय है, थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए, सोचते ही नहीं है, पता नहीं अंदर क्या क्या होगा।
हाँ? और कभी कभी तो आप लोग अपने संयम की सीमा भी लांघ देते हो। एक उदाहरण है, रोजमर्रा के जीवन में न जाने कितनी ऐसी स्थितियां बनती है। अगर यहां हमारे मन में क्षमता हो तो फिर अपेक्षाओं का कोई आग्रह नहीं। चलो भाई ठीक है, ये सब तो होता है, इतना बड़ा आयोजन है, महाराज जी आए हैं, किसी अतिथि को बुलाया गया है, कोई औपचारिक बातें हैं, कुछ सूचनाएं हैं, इतना तो लगेगा ही। तनाव मुक्त एक ही काम, एक ही क्रिया, अलग अलग भाव। जो अपने मन को साध लेता है वो सदाबहार प्रसन्न रहता है, और जिसके मन का नियंत्रण नहीं होता वो हर पल परेशान होता है। गुरुदेव कुंडलपुर में थे, कुंडलपुर महोत्सव की बात है 2001 की। बड़ा आयोजन था और हमने देखा गुरुदेव मंच पे बैठे, आप लोगों ने भी देखा है, मंच पे बैठने के बाद वो पूरी तरह प्रतिक्रिया मुक्त बैठते हैं। एक दिन आयोजकों के द्वारा काफ़ी समय बर्बाद कर लिया गया। लगभग गुरुदेव के प्रवचन में आने तक 1 घंटा 57 मिनट निकल गए और गुरुदेव बैठे रहे। इस बीच हम लोग थे सब वरिष्ठ मुनिगण, आपस में 2-4 बार चर्चा भी कर लिए कि ये लोग टाइम खराब कर रहे, कम से कम 1.5 लाख जनता है और ये अन्य औपचारिकताओं में समय जा रहा है। ये समय गुरुदेव को मिलना चाहिए ताकि गुरुदेव का प्रवचन लोगों तक अच्छे से पहुँचे। हम लोगों ने आपस में चर्चा भी कर ली। यूँ कहूँ कि उस बात को लेकर थोड़े हम लोग तनाव में थे। गुरुदेव मस्त बैठे। जब प्रवचन समाप्त हुआ, गुरुदेव अपने कक्ष में आए। मैंने सवाल किया, गुरुदेव गजब है, आप आराम से बैठे रहे, आपके मन में कोई विकल्प नहीं। हम लोग तो 25 प्रतिक्रियाएं कर बैठे इतनी देर में, आप आराम से बैठे रहे। बोले मैं उसे अपनी सामायिक मान रहा था, समता ही सामायिक है। बात समझ में आ रही? मन को साधना सीखो। मन सध गया तो सब कुछ सध गया। लेकिन मन को साधने का मतलब मन को मानना नहीं, मन को मनाने की कला विकसित करना। अपेक्षाएं होगी पर उनका कोई आग्रह नहीं होगा। मन के प्रतिकूल घटनाएं घटेगी पर मन विचलित नहीं होगा। सब चीजें मेरे मन के अनुकूल हो, ये कतई संभव नहीं है, मेरे लिए ही नहीं किसी के लिए भी। चीजें मेरे मन के अनुकूल हो, ये कतई संभव नहीं है, पर मैं अपने मन को चीजों के अनुकूल बनाऊं, ये सहज संभव है। तो क्या करना है? थोड़ा सा मोड बदलना है। चीजें बदल पाए अच्छी बात, चीजें ना बदले तो मन को बदल लो। तनाव का मतलब क्या है? परिस्थिति और मनस्थिति के बीच का असामंजस्य तनाव है। परिस्थितियां कुछ है, मनस्थिति कुछ है, मन कुछ चाह रहा हो कुछ रहा है, तो मन में तनाव है। बस इस सामंजस्य को बैठाल दो।
तनाव खत्म। कोशिश करो परिस्थिति को बदलने की, बदल सकती तो बदल दो। तुम्हें यहाँ ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, चाहते हो कि धूप में जाओ, बाहर खिली धूप है, उठ के चले जाओ, यहाँ कोई हानि नहीं है। यहाँ बैठे बैठे परेशान होने से अच्छा है चलो भाई बाहर जाकर के धूप में बैठ जाएं। लेकिन बाहर सघन बादल है, धूप की कोई गुंजाइश नहीं है, और भीतर बैठे हैं, प्रवचन भी सुनना है, ठंड भी लग रही है, तो क्या करो? महाराज को देख लो, अरे हम तो इतने कपड़े पहने हैं फिर भी हमें ठंड नहीं, महाराज बिना कपड़े के हैं, महाराज बिना कपड़े के रह सकते तो हम क्यों नहीं रह सकते? पल में ठंड दूर हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो ये सूत्र कहां से निकला? परिस्थितियां सेम, सिचुएशन सेम, बदलना क्या है? मन को। किसको बदलना? माइंड को चेंज करना है। मानसिकता के परिवर्तन से सब चीजें परिवर्तित हो जाती है। अपनी अपेक्षाओं को हमेशा सही दिशा दो, अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रयत्न करो, लेकिन परेशान मत हो। कदाचित कहीं तुम्हारी अपेक्षा पूरी ना भी हो तो खुद को उपेक्षित महसूस मत करो। किसी की उपेक्षा मत करो, और किसी के द्वारा उपेक्षा किए जाने पर खुद को उपेक्षित महसूस मत करो। हम लोग चीजों को पकड़ करके बैठ जाते हैं, और मन चीजों को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद वो हमें पूरी तरह जकड़ देता है। हमें पकड़ना क्यों? इनसे बचे। दूसरी बात, कंपैरिजन, तुलना करते हैं। हमें मेरे पास ये है, उसके पास वो है ना? आप जब तुलना करोगे अपने से दूसरों की या दूसरों से अपने की, तो ये कंपैरिजन का जो भाव है वो मन को अशांत करता है। अरे भाई देखो, मेरा घर तो ऐसा, उसका घर इससे अच्छा, मेरी गाड़ी ये है, उसकी गाड़ी इससे और अच्छी है, मेरी पहचान इतनी है, उसकी पहचान इससे ज़्यादा है, मेरे पास इतना धन है, उसके पास इतना धन है, मेरा इतना यश है, उसका उतना यश, मेरे बच्चे ऐसे, उसके बच्चे ऐसे, मेरे पति वैसे, उनके पति वैसे। ये जो तुलना है, ये तुलना क्या करेगा? तुम्हें परेशान करेगा। जब हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करने लगते हैं तो हमें वो नहीं दिखता जो हमारे पास है, सदैव वो दिखने लगता है जो दूसरों के पास है। जो हमारे पास है वो हमें नहीं दिखता, हमें वो दिखता है जो दूसरों के पास है। और ध्यान रखना, जब तक दूसरों की चीजें देखोगे तनाव में रहोगे, अपनी चीजें देखोगे संतुष्टि में रहोगे। किसको देखना है? अरे मेरे पास जो है क्या वो सफिशिएंट नहीं है? हकीकत में वो पर्याप्त है और औरों से बेहतर है, लेकिन हम दूसरों से अपनी तुलना करके अपने आप को कम तराक रहे हैं और अपने आप को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश में खुद को कमजोर कर रहे हैं। बंद करो ये सब काम। किसी से किसी की क्या तुलना करना? किसी से किसी की क्या तुलना करना? अपना जो है उसको चलने दो। आजकल इस तरह के कंपैरिजन में लोगों को बड़ा तनाव होता है। पति दफ्तर से घर आया, पत्नी ने कहा बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब आप कुछ करो। पति ने कहा क्या हो गया? बोले देखो, अपना फ्लैट 5,000 रुपये महीने का है, मेरी सारी सहेलियाँ 10,000 रुपये महीने की फ्लैट में रहती हैं, मैं जब उनसे मिलती हूँ तो नज़र नहीं मिला पाती। अपना फ्लैट 5,000 रुपये महीने का है,
मेरी सारी सहेलियां 10,000 रुपये महीने वाली फ्लैट में रहती है, मैं मिलती हूं तो कभी उनसे नजर नहीं मिला पाती। पति ने कहा अपना फ्लैट अच्छा है, काम चल रहा है, क्या करना है, अपनी जो आमदनी है उसके हिसाब से फ्लैट अच्छा है। बोले नहीं नहीं, ये फ्लैट में मैं नहीं रह सकती, आप कैसे भी करो अपनी आमदनी बढ़ाओ और हमें अब 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जाना है। ठीक, 2 रोज बाद पति आया, दूर से आवाज़ लगाते हुए कहा अजी सुनती हो? बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अजी सुनती हो? बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बोले क्या हम 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं? बोले नहीं, मकान मालिक ने इसका ही किराया 10,000 कर दिया। क्या कहानी है? ये आदमी को अंदर से तोड़ने वाली वृत्ति है। आप अपने अंदर उतर करके देखो, तुम्हारा मन हमेशा तुलना करता है कि नहीं करता है? एक दूसरे की तुलना, ये तुलना ईर्ष्या और द्वेष को उत्पन्न करते हैं। इसे हमें मोड़ना होगा। मन की मानोगे तो तुलना का भाव आएगा। तीसरा, अतीत की स्मृतियों में और भविष्य की कल्पनाओं में खोना। कुछ भी हो गया, मेरे साथ ये हुआ था, चीजों को पकड़ करके बैठे रहना। 20 बरस पहले कोई घटना घटी, आज भी उसे पकड़े और याद आते ही एकदम तनाव में, और भविष्य कल क्या होगा उसकी चिंता में। संत कहते वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। अतीत की स्मृतियों से बाहर आओ, भविष्य की कल्पनाओं में मत उलझो। वो तुम्हें उलझाएंगे, परेशान करेंगे। जो वर्तमान है उसे देखो, तो जीने के लिए तो वर्तमान ही है। अतीत से अनुभव लो, भविष्य के प्रति सतर्क रहो, लेकिन अतीत की स्मृतियों में मत खो और भविष्य की प्रति शंका से मुक्त रहो। सतर्क रहना और शंका करना बड़ा अंतर है। कल मुझे क्या करना है इसके बारे में आज सोचना समझदारी है, लेकिन कल कुछ हो न जाए इसकी चिंता में उलझना पागलपन। मन क्या करता है? मन या तो अतीत में उलझाता है या भविष्य में भ्रमाता है। यही है ना? ये चीजें मन की है, तो मन की मानोगे तो तनाव बना रहेगा। मन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाने देगा जब तक मन की मानोगे। मन तो चाहेगा सब मैं जैसा चाहूं वैसा हो। मन बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं कि जो चाहे वो कर पाए। हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या करो? मन की मानने की जगह मन को मनाना शुरू कर दो। तनाव मुक्ति का उपाय मन को मनाना सीखना। मन जब कुछ चाहता है तो मन में बड़ा उद्वेग उत्पन्न होता है। यही उद्वेग तनाव को जन्म देता है। और अगर हमने उस समय मन को मनाना सीख लिया, तनाव शांत। अभी आप लोग यहां बैठे हो, बड़ी निश्चिंतता से बैठे हो कि नहीं? कंफर्ट फील कर रहे हो? पर आपके पास कोई कंफर्ट है? सामान से फर्श पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, फिर भी बड़े निश्चिंत हो। क्यों? क्यों? महाराज मन बनाकर आए हैं, प्रवचन सुनना है ना?
और आप मान लो किसी के घर गए और वो आपको ऐसी फर्श पर बैठने के लिए बोले, और वो भी तब जब वो खुद सोफा पर बैठे हों, क्या होगा? बोलो, क्या होगा? हैं? एक्सेप्ट करोगे? क्यों? जिन चीजों के साथ मन राजी होता है वह प्रतिकूल होने पर भी अच्छा लगता है, और जहां मन राजी नहीं वह अनुकूल में भी अच्छा नहीं होता। ये सार है सबके जीवन के अनुभव का। तो क्या करना है? मन को मनाओ। मन को क्या कह के मनाओ? चीजें हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती, वे अपने नियमों से नियंत्रित होती है। इतनी बातें मन में बिठाल दो, ये कूड़ है। घटनाएं घटेगी, चीजें होगी, पर मेरे मन के अनुरूप वो नहीं हो सकती। नैमित्तिक संबंध है। तूने चाहा लेकिन नहीं है, ठीक है, मन को मनाना सीखो। एक बार की बात, कड़ाके की ठंड थी, 30 दिसंबर का दिन। भोपाल से हमें भोजपुर जाना था। रात भर घने बादल, बारिश हुए। सवेरे भोजपुर पहुंचना था। हम लोग एक गांव में रुके हुए थे। बारिश तेज और कार्यक्रम निश्चित था। 1 जनवरी का, 31 तारीख का 2 दिन का कार्यक्रम था, उसमें हमें पहुंचना था। बारिश तेज, क्या करे? हम लोगों ने सोचा आधा घंटा बारिश नहीं होगी तो निकलेंगे। 30 मिनट हो गए, बारिश नहीं हुई। हमने कहा निकलो। 5 मिनट चले और तेज बारिश शुरू। 5 मिनट चले और बारिश चालू, और साए साए हवा, इतनी तीखी हवा कि कान में हम लोगों को हाथ लगाना पड़ा, कान में पानी न घुस जाए, बौछार युक्त। 13 किलोमीटर चले। अब तो निकल गए तो कोई उपाय नहीं, चलना ही है। चले, उमंग से भर करके चले। हम लोग भी चले, हमारे साथ जितने श्रावक श्राविकाएं थी वो भी चले। भगवान के दर्शन किए। दर्शन करके जब कक्ष में आए तब पानी रुका। लगभग 2-2.5 घंटे निरंतर बारिश होती रही। अब आहार चर्या को उठे। ठंड तो थी। देखो, मन को मनाने का खेल आपको बताता हूं, और साधना क्या है ये आपको बताना चाहता हूं। जब आहार को निकले तो मन में आया कि आज अच्छा तेज गर्म पानी मिल जाए तो अच्छा है। तेज गर्म पानी, ठीक है। अब एक वहाँ के जो एक लालचंद जी बाबा जी थे, जो वहाँ के बड़े क्षेत्र के उद्धारक और सेवक थे, मैं उनके चौके में चला गया। उन्होंने जो चौका लगाया था, जो कमरा था, बहुत छोटा, 8 बाई 10 का कमरा होगा, छोटा सा कमरा। मेरा जो आसन लगाया, दोनों तरफ दरवाजे, क्रॉस वेंटिलेशन, हवा साए साए। मन ने कहा यहाँ तो बहुत तेज हवा। इधर उधर देखा, कोई शिफ्ट करने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि बाकी जगह उनका सामान रखा था, चौका लगा था। हमने कहा भैया ठीक है, बंद करेंगे, डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो कोई उपाय नहीं। चलो, आज तपस्या का मौका है, करो तपस्या। अब वो आहार के लिए उनने सारा सामान 8:30 बजे से थाली में सजा के रख रखा था। सब चीज एकदम चील्ड। जब दिया तो एकदम ठंडा। अब बताओ, ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ हो तो क्या करोगे? हाँ? क्या करोगे? निश्चित प्रतिक्रिया तो होगी ना, होगी कि नहीं होगी? हाँ? जब आया ठंडा, मैंने तुरंत अपने मन से कहा और गर्म की इच्छा रख। अब जो कुछ है
शांत भाव से लो और इसे अपनी तपस्या बनाओ। आपको आश्चर्य होगा, मैंने वैसी स्थिति में शरीर कांप रहा है, हवा तो चल रही है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, भरपेट आहार जैसा लेता हूं वैसे ही प्रसन्न भाव से लेकर आया, कोई तनाव नहीं। ये क्या है? मन को मनाने की कला, इसी का नाम साधना है। मन को जानो, मन को साधो, मन को मनाना सीखो। मन की मानोगे परेशान होगे और मन को मनाने में समर्थ हो जाओगे, हर पल प्रसन्न बने रहोगे। मनाना सीखो तो कई बार ऐसे मन के प्रतिकूल चीजें होती कि नहीं होती, सुबह से सोने तक अनुकूल कम प्रतिकूल ज्यादा होते हैं, तो उसको भैया मना लो, भैया ठीक है, चलो यही ठीक है, थोड़ी सोच को पॉजिटिव बना लो। मैंने सोच लिया यही आज की तपस्या है, ज्यादा हम तपस्या नहीं कर सकते। सोच बदलने पर समस्या भी तपस्या बन जाती है और सोच बिगड़ने पर तपस्या भी समस्या दिखती है। सोच बदलो, जब भी कुछ हो मन को मनाना सीखो। आप सबके जीवन का अनुभव, किसी बात के प्रति आप मानसिक रूप से तैयार हो, वो काम आपने जैसा सोचा वैसा हो और आप उसके लिए अड़े हुए परेशान भी हैं। बाद में आपको किसी ने समझाया, मोटिवेट किया, आप मान गए और उसके विरुद्ध चीजों को भी आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप सहज बने हो। होता है कि नहीं होता है? क्यों? सामने वाला भी बोलता क्यों भाई आज बहुत खुश दिख रहा, बोले वो मान गया। क्या किया? मान गया। तो कोई दूसरा तुम्हें मनाए और तुम मानो, ये पराधीनता है। खुद के मन को खुद से मनाओ, ये साधना है। खुद के मन को खुद से मनाना सीखिए। ठीक है, थोड़ी सी सोच को बदलना है और कुछ नहीं करना है। भाव बदलते ही विचार बदल जाते हैं, विचार बदलते ही व्यवहार बदल जाता है। भाव बदल दो, ठीक है, चलता है। अभी हमने ऐसा सोचा था, कोई बात नहीं, हमें ऐसे ही स्वीकार है। ध्यान रखो, जो चीजें बदल सके उसे बदलने की कोशिश करो और जो ना बदले उसे उसी रूप में स्वीकार कर लो। हर पल आनंद रहेगा। परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने का एक तरीका है। तो मन को मनाना सीखिए। फिर क्या कीजिए? मन को मोड़ दीजिए, मन को दिशा दीजिए। मन उद्विग्न है, मन क्षुब्ध है, मन व्याकुल है, मन परेशान है, उसी परिस्थिति में रहेगा। एक बार मन मान भी गया लेकिन बार बार वहीं जाएगा, तो क्या करना है? मन को थोड़ा टर्न कर दो, मन को मोड़ दो, उसे किसी दूसरे डायरेक्शन में लगा दो। यही मन को साधना है। दमन मन का को साधना नहीं है। दबाने से मन नहीं सधता, मन से लड़ना नहीं है। मन को अपना मित्र बनाना है। मोड़ दो, प्यार से मना लो मन को और उसके डायरेक्शन को मोड़ दो, काम खत्म। मन से लड़ने वाले हार जाते हैं और जो
मन को मोड़ते हैं वो तर जाते हैं। चिंतन की दिशा को बदल दीजिए, मन के मुड़ते ही जीवन बदल जाता है। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है, मन के मुड़ते ही, विचार के बदलते ही संसार कैसे बदलता है। अक्सर मैं ये सुनाता हूं, आज के संदर्भ में ये प्रसंग बहुत उपयोगी। सम्राट शृणिक भगवान महावीर के समो शरण में दर्शनार्थ जा रहा था। रास्ते में देखता है एक मुनिराज ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। मुद्रा तो ध्यान की है, लेकिन पूरी तरह कोपाविष्ट है। आंखें लाल, भ्रुकुटियां तनी, बाहु फड़फड़ा रहे। मुनि महाराज और इतनी कोपाविष्ट मुद्रा देखकर राजा शृणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय उनकी वंदना की और वो चल दिया भगवान के चरणों में। और भगवान के समो शरण में पहुंचकर उसने भगवान से सवाल किया कि भगवान, अभी अभी मैं एक मुनिराज के दर्शन करके आया हूं। मुनि महाराज तो समता की मूर्ति होते हैं, उनके चेहरे पर इतना क्षोभ क्यों? तो भगवान ने कहा कि शृणिक, जिस समय तुम वहां से आ रहे थे उस समय वे तीव्र रौद्र ध्यान में मग्न थे। अगर ऐसे ही टिके रहेंगे तो सातवें नरक के जाने योग्य हो जाएंगे। भगवान का उपदेश पूरा हुआ। शृणिक लौटा लगभग 2-2.5 घंटे बाद। जब लौटा तो देखा तो वहां का माजरा ही कुछ और था, नजारा ही बदल गया। देवता उनका केवल ज्ञान कल्याणक मना रहे थे, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। शृणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान जिसको नरक जाने की बात कह रहे थे उसको मुक्त हो गया, ये क्या है? पता लगाया तो वास्तविकता सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वो मुनिराज कोई ऐसे वैसे मुनिराज नहीं थे, एक बड़े राजा थे। उन्होंने वैराग्य से प्रेरित होकर अपने बेटे को अल्प वय में राज्यासीन करके दीक्षा ले ली। दीक्षा के उपरांत उनके मंत्रियों की नीयत खराब हुई। उनने उनके बेटे और रानी को छल पूर्वक राज्य से निर्वासित कर दिया, पूरा राज हड़प लिया। राज हड़प के बैठ गए। अब महाराज तो ध्यान में मग्न थे। कुछ मन चले लोग उधर से गुजरे, बोले देखो ये तो हाथ पर हाथ धर कर बैठा है, लेकिन इनके मंत्रियों ने इसका पूरा राज हड़प लिया। ये शब्द कान में गया, अंदर का मोह जाग गया। उसी समय राजा शृणिक उधर से गुजर रहा था। अच्छा, मेरा राज हड़पा, अभी क्या समझता है? अभी भी मेरे बाहुओं में दम है, मैं एक एक को सबक सिखाऊंगा। और कहते हैं कि जब उनको गुस्सा आता था तो वो अपना कटार निकालते थे, और कटार निकालते समय अपनी मुकुट संभालते थे। उनकी आदत थी। भूल गए कि मैं मुनि महाराज हूं। वो राजा बन गए और कटार निकालने के लिए कमर में हाथ रखा, दूसरा हाथ मुकुट में। तभी ख्याल आया, कौन राजा कौन रानी, किसका राज्य, किसकी सत्ता, किसका साम्राज्य? मैं तो मुनि हूं, इन सबको लात मार कर निकला हूं। अब मैं किसी जड़ साम्राज्य के पीछे नहीं, अपने भीतर की चेतन सत्ता को संभालूंगा। मैं भीतरी साम्राज्य को उद्घाटित करूंगा। और ये भाव आते ही उनने अपने विचारधारा को मोड़ी, उनका मन आत्म केंद्रित हुआ। तत्क्षण अपनी निंदा गरहा की, आत्मशुद्धि करके शुद्ध आत्मा के ध्यान में निमग्न हुए। केवल अज्ञान हो गया। यह है मन को मोड़ने का कमाल। मन मोड़ लो, फ्लेक्सिबल बनो। कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं। धुन का पक्का होना एक गुण है,
पर जिद्दी बनना दुर्बलता। ठान कर काम करो पर जिद्दी मत बनो, जिद्दी तुम्हारे जीवन को रद्दी बनाएगा। जिद्दीपन से हटो, जिंदा दिली से जियो। जीवन में आनंद तब है, मन को मोड़ना सीखिए, चीजों के साथ एडजस्ट हो जाए। अपने मन को पानी की तरह बनाओ, मन को पानी जैसा बनाओ, बर्फ जैसा नहीं। पानी के लिए क्या है, पानी को जिस बर्तन में डालो पानी एडजस्ट हो जाता है, होता है। और बर्फ के लिए उसको कूचना पड़ता है ना, पड़ता है। अपने मन को देखो, तुम्हारा मन कैसा है, पानी जैसा या बोलो बर्फ जैसा? हाँ, तो उसको थोड़ा पानी बनाओ ना, पानी बनाने की कला सीखो। मन को मोड़ने का मतलब यही है और इसी का नाम साधना है। मन को जानो, मन को साधो, तब मन की शुद्धि होगी। और जब मन की शुद्धि होगी तभी मन से मुक्त होकर सिद्धि को प्राप्त कर पाओगे। मन को मोड़ना सीखिए, और नहीं तो फिर आखिरी स्थिति है आप लोगों की, मन को आप तोड़ देते हो। क्या करते हो? तोड़ देते हो। बहुत लोग हैं जो अपनी मन की चाहते हैं, हो पाता नहीं है। और ज़्यादातर ऐसा होता है जो चाहते वो होगा ही नहीं, जो मन की चाहेंगे वो परेशान ही रहेंगे। अब वो मन को मनाना नहीं जानते, मन को मोड़ना नहीं जानते, मन मार के बैठ जाते मुंह लटकाए। होता है। वैसे लोगों के हृदय में घोर हताशा होती है, वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज डिप्रेशन के मरीज बहुत ज़्यादा है। आज से 10 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा था कि भारत में 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड डिप्रेशन के पेशेंट हैं। ये रिपोर्ट मुझे उन दिनों डीएनए में सुधीर चौधरी की रिपोर्ट आती थी ना, वो क्लिप मुझे किसी ने दिखाई कि 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड डिप्रेशन के पेशेंट हैं। अब 8.5 करोड़ रजिस्टर्ड पेशेंट हो तो मैं मानता हूँ इससे दुगने लोग तो कम से कम होंगे जो अपने आप को डिप्रेशन का मरीज ही नहीं मानते होंगे और होंगे डिप्रेशन में। तो अगर देखा जाए तो फिर तो टोटल हो गए 25 करोड़ के लगभग, यानी हर चौथा पांचवा आदमी डिप्रेशन का शिकार है। ये महामारी है, मानसिक बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। तन की बीमारी की इलाज बड़े आसानी से संभव है, लेकिन इस मन की बीमारी का इलाज बहुत कठिन है। सब लोग भावनात्मक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से पीड़ित और परेशान हैं। उसका कारण केवल यही है कि वो मन को मनाना नहीं जानते, मन को मोड़ना नहीं जानते, तो मन को तोड़ कर बैठ जाते, हार गए, हताश, अब क्या करे। संत कहते तोड़ो नहीं मोड़ो, जीवन को आगे बढ़ाने का उपक्रम करो, उससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन को रचनात्मक दिशा देंगे। समझ गए? सवाल मन को नियंत्रित करने का, मन को मोड़ने का। क्या करो? जब ज्यादा तनाव होने लगे तो सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग शुरू करो। एक अभ्यास आपको बता रहा हूं। जब भी मन में तनाव आने लगे, गहरी सांस ले और धीमे धीमे गहरी सांस ले, छोड़े। अभी मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल भी कराऊंगा 5 मिनट का। और श्वास लेते समय श्वास ले और ये सोचे शांति जा रही है, और श्वास छोड़ते समय ये भावना भाए अशांति बाहर निकल रही है। शांति भीतर जा रही, हाँ, शांति भीतर जा रही है और
अशांति बाहर निकल रही है। ये प्रैक्टिकल कीजिए, पहला। दूसरी बात, घटनाओं के साक्षी बनिए, उसमें उलझिए मत। घटनाओं के साक्षी, जो कुछ भी घट रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, उनसे लड़िए मत, उनको देखिए। जैसे बादल के दल आते हैं और चले जाते हैं, सूरज का कुछ बिगाड़ नहीं होता है, तो घटनाएं, जो भी विचार आ रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए, मात्र दृष्टा भाव अपने अंदर रखिए। तीसरी बात, जो बदल सकता है उसे बदलिए, और जो बदल ना पाए उसे सहज भाव से स्वीकार कीजिए। मन से कहिए, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और चौथी बात, आप लोग खाना बनाती हैं, कुकर का यूज करती हैं? कुकर में सीटी बजती है, कब बजती है? हाँ, जब प्रेशर आ जाता है तो क्या होता है? जोर से सीटी बजती है ना। और सीटी ना बजे तो क्या होगा? कुकर, थोड़ा फिर से बोलिए, सीटी ना बजे तो फट जाएगा। बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, जब जब माइंड में तनाव का प्रेशर बढ़े, प्रसन्नता की जोरदार सीटी बजा दीजिए, जोर से हंस दीजिए, तनाव मुक्त जीवन होगा। तो मन का नियंत्रण, तनाव मुक्त जीवन की कुंजी आज आप सबको मिल गई कि नहीं मिली? बोलिए, अब आपके हाथ में। तय आपको करना है कि हमें अपने जीवन की धारा कैसी रखनी है। तो इन 4 बातों को याद रखो, मन को की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। पहले और चौथे को छोड़ना है और दूसरे और तीसरे से जुड़ना है। हमें मन को मनाना है, मन को मोड़ना है, जीवन आगे बढ़ेगा। हमारे साथ 5 मिनट का भावना योग ध्यान। सहज भाव से बैठ जाएं। गहरी सांस ले और छोड़ें। शांति जा रही है, तनाव बाहर निकल रहा है। महसूस कीजिए, सांस लेते वक्त मेरे भीतर शांति जा रही है, सकारात्मकता जा रही है, तनाव बाहर आ रहा है। महसूस करें, मेरा मन पूर्ण शांति और प्रसन्नता से भरा है। मेरे भीतर की सारी अशांति और थकान बाहर निकल गई। अपने मन में कृतज्ञता का भाव लाएं। उन चीज़ों को याद करें जिनके प्रति आप कृतज्ञ हैं। मैं अपने आप में पूर्ण कृतज्ञ हूँ, परिपूर्ण हूँ, हर्षित हूँ, आनंदमय हूँ। मैं तनाव मुक्त हूँ, चिंता मुक्त हूँ। मैं अपनी सभी परिस्थितियों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट हूँ। मैं अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करता हूँ।
मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए एकदम शांत, सहज, संतुष्ट और प्रसन्न मुद्रा। मैं सहज, शांत, संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। बस महसूस करें अपने आप को, सहज महसूस करें, शांत महसूस करें, संतुष्ट और प्रसन्न महसूस करें। और अब आती जाती सांसों को बस देखें, कुछ पल के लिए देखें। सांस आ रही है, जा रही है, मैं केवल देख रहा हूँ। जो विचार आए आने दें, उनमें बहे न। सहज भाव से, स्थिर भाव से बने रहे। आते जाते विचारों के साक्षी बने। सहजोऽहम् सहजोऽहम् शान्तोऽहम् शान्तोऽहम् शुद्धोऽहम् शुद्धोऽहम् सोऽहम् 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 सोऽहम्। दोनों हाथों का घर्षण करके चेहरे पर मल लें।